finally, AC Milan wins their Serie A title in 11 years. Congratulations सबसे पहले यार AC मिलान को एंड दिल से बहुत ज़्यादा एक खुशी मिल रही है. पता नहीं क्यों, आई एम नॉट अ फैन ऑफ AC मिलान, बट जो एक AC मिलान क्लब था, जितना एक उसका स्टेटस था एक टाइम पर, जितना बड़ा वो क्लब था, सो डेफिनेटली यार एक खुशी ज़रूर मिल रही है AC मिलान को जीतता हुआ देखते हुए. वो भी इन 11 ईयर्स उन्होंने सीरिया ए टाइटल जीता है. एंड जिस तरह वो इस सीज़न खेले हैं, जो उनकी जो पूरी स्क्वाड है जो इस सीज़न खेली है, वो डिज़र्व भी करते थे. पूरे एंड तक ये टाइटल रेस चली है बिटवीन इंटर मिलान एंड AC मिलान, एंड डेफिनेटली डिज़र्व मेरे ख्याल से AC मिलान करती थी, क्योंकि यार हर कोई बैक भी कर रहा था उनको. तो AC मिलान के स्क्वाड में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, जिनमें से आप कह सकते हो एक टोनाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, राफेल लियाओ, ब्राहिम दियाज, थियो हर्नांडेज. मतलब कितने ज़्यादा क्वालिटी है इन प्लेयर्स के पास. टोमोरी, केसी, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी डेप्थ भी है इनके पास. बट किसी एक प्लेयर की बात अगर करना बनती है अच्छे से डिटेल में, दैट इज़ ज़लाटन इब्राहिमोविच. डेफिनेटली ज़लाटन जैसा प्लेयर हमें आगे जाके नहीं दिखने वाला. जो उसका एक स्वैग है, जो उसकी पर्सनैलिटी है इन वर्ल्ड फुटबॉल, कोई भी नहीं है, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई होगा भी नहीं आगे जाके. एंड डेफिनेटली ज़लाटन को भी क्रेडिट जाता है इस एज में. 40 ईयर्स उसकी एज है, एंड इस एज में भी वो इतना ज़्यादा मोटिवेट था. उसको टाइटल जीतना था विद AC मिलान. एंड वी ऑल नो ज़लाटन एक बहुत डिफरेंट ब्रीड है, अलग ही उसका स्वैग है. बहुत बोलता है वो अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपनी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा करता है, बट वो डिलीवर भी करता है. सिर्फ बोलता नहीं है, वो डिलीवर भी करता है. एंड अभी उसने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया ऑन हिज रिटायरमेंट. ही सेड द ग्रेटेस्ट सैडनेस विल बी योर्स एज यू वॉन्ट गेट टू वॉच मी प्ले एनी मोर. यू शुड इन्जॉय इट बिकॉज यू विल नेवर सी द लाइक्स ऑफ मी अगेन. एंड बिल्कुल सही बात है. ज़लाटन जैसा प्लेयर आई एम 100% श्योर हमें आगे जाके ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं दिखने वाला, जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है एंड क्या ही उसका करियर रहा है. एंड बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपके साथ एक स्टैट शेयर करना चाहता हूँ अबाउट ब्राहिम दियाज, जो अभी करंटली AC मिलान में है, बट ही इज़ फ्रॉम रियल मैड्रिड, जो अभी लोन पे है AC मिलान में. सो ही बिकम्स द थर्ड प्लेयर टू कॉन्कर द इंग्लैंड, इटली एंड स्पेन. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइनली मैनचेस्टर सिटी ने टाइटल जीत लिया है. दे आर द चैम्पियंस ऑफ इंग्लैंड. वॉट अ टाइटल रेस बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर सिटी. बिल्कुल एंड टू एंड, कट टू कट चली है, लास्ट दिन तक चली है. सो पेप विन्स हिज 4th प्रीमियर लीग इन 5 years. मतलब आप सोच भी लो मैं क्या बोल के रहा हूँ. 5 साल में 4 बार उसने प्रीमियर लीग टाइटल उखाड़ लिया है. मतलब उसने यार क्या ही डोमिनेट करके रख दिया है इस प्रीमियर लीग में. क्या ही टीम्स क्या सोच रही होंगी यार, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं हर साल, बट 5 साल में 4 बार प्रीमियर लीग टाइटल जीतना इज़ डेफिनेटली इज़ नॉट ईजी. बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है ये. एंड स्पेशली आज जो कमबैक किया है मैनचेस्टर सिटी ने अगेंस्ट एस्टन विला, लास्ट डे पे जो एक कमबैक किया है, 5 मिनट में 3 गोल निकाले हैं. तो मेरे ख्याल से मैनचेस्टर सिटी फैंस को और ज़्यादा एक खुशी मिली होगी, और ज़्यादा मतलब प्राउड हुआ होगा इस टीम में. कैरेक्टर शो किया बिल्कुल. पेप के एक्सप्रेशन से दिख रहा था आफ्टर 2-0 सब, मतलब पूरा स्टेडियम डाउन हो रखा था, बैठ गया था. एंड स्पेशली क्रेडिट जाना चाहिए गुंडोगन को, जिसने 2 गोल निकाल के दिए. बहुत ही मतलब गोल बहुत सिंपल थे, बहुत इजी थे, बट जो वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे जो वो अवेलेबल हो रहा था, वो बहुत बड़ी बात होती है. वो एक्सपीरियंस ही सिखा सकता है. एंड स्पेशली जितनी तारीफ करें पेप की उतनी कम होगी, स्पेशली इन प्रीमियर लीग. 5 साल में 4 टाइटल. अभी तो हालैंड नहीं है इस टीम में, तब ये हाल हो रखा है बाकी प्रीमियर लीग टीम्स का. अब ये इमेजिन करो विद हालैंड क्या हाल होने वाला है, कितने वो उनका GD और ऊपर जाने वाला है. अब प्रीमियर लीग की बात चल ही रही है, तो गोल्डन बूट की बात करना भी बनती है. प्रीमियर लीग में सबको यही लग रहा था कि सलाह इजीली इस साल गोल्डन बूट जीतने वाला है. जीत भी गया है, जॉइंट विनर है वो एक्चुअली, क्योंकि उसके साथ सन भी है, सन फ्रॉम टॉटेनम फ्रॉम स्पर्स. सो बहुत प्राउड की बात है स्पेशली फॉर एशियंस, क्योंकि ही बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर टू विन द गोल्डन बूट, वो भी विदाउट पेनल्टीज. सन अभी पेनल्टीज नहीं लेता था स्पर्स के लिए, केन लेता था. तो आप ये सोचो अगर सन सारी पेनल्टीज लेता सीजन के स्टार्टिंग से, तो डेफिनेटली सन बहुत ऊपर फिनिश करता सलाह के, अगर वो पेनल्टीज लेता आता. पर बहुत बड़ी बात है यार, एक एशियन जीत रहा है गोल्डन बूट. सो प्राउड मोमेंट है एशियंस के लिए. सो जाते जाते मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड पे भी बात करना चाहता हूँ, बिकॉज अब शर्ट डाल लिए तो बात करना भी बनती है. यूरोपा लीग खेलने के लिए वो क्वालिफाई हो चुके हैं.
वेस्ट हैम हार गई तो वो ऑटोमेटिकली वो क्वालिफाई हो गए हैं, क्योंकि वो आज का मैच भी हार गए। कोई बड़ी बात नहीं है, क्रिस्टल पैलेस से वो हार गए 1-0 से, तो वो कॉन्फ्रेंस लीग उसमें जाने वाले थे लीग में, बट वेस्ट हैम के हारने के बाद वो क्वालिफाई कर चुके हैं यूरोपा लीग के लिए, जो कि अच्छी बात भी है। अगले सीज़न से मेरे ख्याल से ट्रांसफॉर्म अब होना शुरू होगा अंडर एरिक टेन हाग। सो अच्छी बात है यार, यूरोपा तो कम से कम खेलेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्पेशली रोनाल्डो। एंड अबाउट रियल मैड्रिड यार, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं अबाउट चुआमेनी, बहुत ज़्यादा हार्ड पुश कर रही है अब रियल मैड्रिड चुआमेनी के लिए, क्योंकि यार ऑब्वियसली अब इतना बड़ा उनको एक शॉक लग चुका है एम्बाप्पे से, अब वो खोना नहीं चाहते हैं। चुआमेनी जैसी बड़ी साइनिंग, एक बड़ा प्रॉस्पेक्ट, एक बहुत बड़ा टैलेंट मेरे ख्याल से। सो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रही है रियल मैड्रिड। सो जल्दी से मैं आपको रिपोर्ट्स बता देता हूँ जो चुआमेनी पे आई हैं। फर्स्ट इज, जो पहली रिपोर्ट आई थी दैट इज, क्योंकि चुआमेनी के रेस में बहुत क्लियर है, रियल मैड्रिड तो है ही है, बट लिवरपूल भी बहुत पहले से रेस में है। एंड स्पेशली लिवरपूल तब ज़्यादा एक्टिव हो गई थी क्योंकि रियल मैड्रिड एम्बाप्पे के पीछे थी, एंड उनके पास उतना ज़्यादा फंड्स नहीं बच रहे थे जितना वो डिमांड कर रहे थे चुआमेनी एंड मोनाको। सो कहीं ना कहीं लिवरपूल ज़्यादा रेस में आगे थी, बट अब जैसे क्लियर हो चुका है एम्बाप्पे का सागा, फाइनली एक तो ये ओवर हुआ है, तो अब चुआमेनी के पीछे बहुत हाथ धो के पड़ चुकी है रियल मैड्रिड। एंड रिपोर्ट्स ये आई हैं, चुआमेनी हैज़ रीच्ड एन एग्रीमेंट विद बोथ रियल मैड्रिड एंड लिवरपूल। सो दोनों क्लब्स हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं, दोनों क्लब्स का इंटरेस्ट है चुआमेनी में। बट जो अगेन नेक्स्ट रिपोर्ट आई है दैट इज, मोनाको आर आस्किंग 80 मिलियन फॉर चुआमेनी। 80 मिलियन, चलो अब एम्बाप्पे नहीं यार, कहीं तो पैसा खर्चना पड़ेगा। एंड थर्ड रिपोर्ट जो आई है दैट इज, चुआमेनीज एजेंट हैज टोल्ड लिवरपूल दैट हिज क्लाइंट इज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग रियल मैड्रिड, बट नॉट गोना लाई, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता, जब तक फैब्रिजियो ये कंफर्म नहीं कर जाता, हियर वी गो वो कंफर्म नहीं कर देता, तब तक विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा, खासकर रियल मैड्रिड फैंस के लिए। बट अगर ये प्लेयर आता है यार, बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाएगा एम्बाप्पे का। बट स्टिल एम्बाप्पे ने जो हरकत की, छोड़ो यार मैं बात नहीं करना चाहता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।